बेखौफ घूम रहे बाइतू के अंदर। आप मुझे बताएं कि बाइतू के किसान के बेटे का पुलिस एनकाउंटर करती है। मैं चाहता था कि उस बच्चे को, उसके परिवार को न्याय मिले और मंत्री जी वहाँ पहुँच जाते हैं। कहते हैं RLP वालों के चक्कर में नहीं आना। मेरी बात हो गई राहुल गांधी से, CM का भी नाम दिया सीधा, और राहुल गांधी से बात हो गई, इतने करोड़ का पैकेज, इतनी नौकरी सारी मैं करा दूंगा, आप जाओ सारे सारे। मेरी बात हो गई, ऐसी बात हुई। आपको पता क्या बात हुई थी? अगर RLP वहाँ रहती, अच्छा परिवार और दूसरे लोग सहमत नहीं हो तो बीच में जबरदस्ती एंट्री थोड़ी कर सकते भाई। परिवार को सहमत करना जरूरी होता है। उन पुलिस वालों को भी सलाखों के पीछे डलवाता मैं, जिन्होंने गलत तरीके से एनकाउंटर किया था। ओम प्रकाश, क्या नाम दो? ओम प्रकाश का एनकाउंटर किया। वो पूरी कहानी मेरे समझ में आ गई। वो सरेंडर करना चाहता था, उसने हाथ खड़ा किया और पीछे से गोली मारी। जो हाथ खड़ा किया उसके हाथ में लगी, और जो बैठा था उसके यहाँ गोली लगी। आप बताओ, ये सीधा सा फर्जी एनकाउंटर था। वो इतना फर्जी था कि फर्जी एनकाउंटर करने वालों के हाथ पांव फूल गए थे। वो इधर उधर से प्रयास करे थे कि हनुमान जी की सेना में नहीं आ जाए। मेरी सेना तो तैयार खड़ी थी, बैठे थे लोग बाग, लेकिन बीच में मंत्री जी आ गए, सेटलमेंट करा दे जैसी उनकी आदत है। अभी बीच में एक बात और चली, तुम्हें पता नहीं है। मंत्री जी BJP की ओर जा रहे थे, बीच में जैसे हमारे वाली ज्योति गई, ज्योति गई तो ज्योति ने कहा कि मैं अकेले नहीं आऊंगी, मैं 6-7 को साथ लाऊंगी, बाढ़ में से भी लाऊंगी, क्योंकि इनको भी, ये भी ED के रडार पे है। पंजाब से जो पैसा वसूल के लाए थे, पैसा कहीं रखा हुआ है, पैसा खुद के पास तो है नहीं, आपा पड़ जाए, वो कहाँ रखा हुआ है वो ED को पता है। उनको परेशान किया, परेशान करते मंत्री जी परेशान हो गए। कोई बड़ी बात नहीं कि चुनाव से पहले झंडा बदल जाए और विधानसभा सीट भी बदल जाए और लोकसभा के अंदर कैंडिडेट हो जाए, बाद में विधानसभा तो लड़ेंगे, हो सकता है इधर हो जाए 50-60 किलोमीटर, कोई पता नहीं चलता। राजनीति के अंदर मेरा पता है कि मैं RLP का झंडा लेके आपके बीच हूँ। RLP पार्टी तमाम जगह चुनाव लड़ेगी और हनुमान बेनीवाल जो कथनी और करनी के अंदर जिसका अंतर, जो कथनी करनी जिसकी एक है, मैं चाहता मैं कभी का मंत्री बन जाता, 2003 में बन जाता। मुझे खाली वसुंधरा के पास जाके यस मैडम ही तो कहना था, क्या कहना था? गहलोत को पॉलिटिकल पापा कहने वाले, बीच में नाराज, फिर राजी, ऐसे जितने भी लोग राजस्थान के अंदर जो गहलोत को पॉलिटिकल पापा, एक ने कई लोगों ने बनाया था, उनका सबका ऑपरेशन इस बार राजस्थान के किसान के बेटे कर देंगे और ऐसा इलाज करेंगे जिसका अंदाज में नहीं। क्यों? लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी जो चोट होती है वो वोट की चोट होती है। पंचायत चुनाव के अंदर दूसरे समीकरण होते हैं, लेकिन बाइतू में आपने अच्छा चुनाव लड़ा बाइतू भीड़ा के अंदर। और हमें तो ये खुशी है कि राजस्थान में कोई व्यक्ति पार्टी बना के आया तो सही आपके बीच। क्या 70 साल इंतजार कर रहे थे कि रथ जो खड़ा है, ये रथ आपका रथ है, ये किसानों का रथ है, ये जवानों का रथ है। जब ये रथ चलेगा, इसमें कोई बड़े नेता देश के नहीं बैठेंगे, बीच के बच्चे भी बैठेंगे, कोई भी बैठ सकता है रथ पे, फोटो खींचा के टाटा बाय बाय कर सकता है। ये आपके लिए लाया हूँ। कोई ये नहीं कहे कि बात राजस्थान में कांग्रेस BJP दो ही चल रही है। राजस्थान में किसानों का आशीर्वाद से बनी, जवानों के संघर्ष से बनी, और तब के 25 साल संघर्ष करके जिसने आपके लिए लड़ाई लड़ी, सत्ता छोड़ी, तो भगत सिंह की भूमिका के अंदर लड़ा देश के अंदर, वो व्यक्ति आपको हर वो चीज देना चाहता है तो कांग्रेस BJP से ज्यादा हम लोग कर सकते हैं। लोग ये भी कहेंगे हनुमान जी हेलीकॉप्टर कहाँ से ला रहे हैं? हेलीकॉप्टर किराए ला रहा हूँ, और कोई थोड़े ला रहा हूँ, किराया कौन दे रहा है? ये लोग दे रहे हैं, नहीं दे रहे? अभी इतने सारे हजारों की तादाद में आप आए हो, मैंने कोई गाड़ियाँ थोड़ी लगाई थी, अपने आप आए कि नहीं? खुद की गाड़ी ऐसे ही चल रहा हूँ, मुझे लगातार 20 साल हो गई। अगर मैं आपके मंत्री जी की तरह व्यापार करता, भारतमाला पूरी मंत्री जी ने अपने कृषि से बना दी और अभी टूट गई। मंत्री जी चिंता मत करो, अब की मैं सरकार के अंदर रहूंगा, सारी जांचें कराऊंगा और आपको वो परेड भी कराऊंगा, पैदल परेड। वो मजे आपने ले लिए, अब की बार आपका पाला हनुमान बेनीवाल से पड़ा है। और अगर मेरी बात नहीं मानो तो BJP के उन बड़े नेताओं से पूछ लो
जिनकी तूती बोलती थी, मैं उनके पीछे पड़ा और जेल की सलाखों के अंदर डलवाया। बाद में जमानत पे छूट गए, मैं नहीं कह सकता, वो तो कोर्ट है, जमानत ले ले किसी की भी। लेकिन जिसका पीछा किया, इनमें तारे दिखाए, मुझे अच्छी तरह याद है। पथराव के बाद समय किन किन के पथराव हुआ था, कौन क्या था, बाद में समीकरण चेंज हो गए सर, अकेला ही लड़ रहा था। भाइयों, सरकार से लड़ना बड़ा टेढ़ा काम। कहने को तो लोग ये कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल कांग्रेस पार्टी से मिला हुआ, कोई कहते बीजेपी से मिला हुआ। अगर मैं कांग्रेस से मिला हुआ होता तो आपके मंत्री जी तो वैभव गहलोत का प्रचार कर रहे थे गली गली। उस समय हनुमान बेनीवाल बीजेपी के वोट की अपील कर रहा था और गहलोत के बेटे को जोधपुर के अंदर जाके हराया। मिला हुआ होता तो कैसे हराता बताओ मुझे, ठीक है ना। हाँ, गुड़ा मलानी के अंदर आप कह सकते हो कि मैं थोड़ा सा मिला हुआ था किसी से। मिला हुआ कैसे था, बुजुर्ग आदमी से दया आ गई मुझे, अरे यार छोड़ो मत करो रैली। रैली करता तो बाबा जी यही रह जाते आप, रखा नहीं। मैं दयालु व्यक्ति हूँ। पिछली बार बहुत लोगों, किसी ने मुझे चाचा का, किसी ने मामा का, किसी ने भैया जी का, भाई साहब का कर दी मदद। इस बार नहीं, पिछली बार आपके मंत्री जी की मदद हो गई थी। उमेश राम जी तो बाद में कैंडिडेट आए थे, मेरा ही फार्म तैयार था बाइकों के अंदर और मैं भर के चला जाता तो क्या होता, आप बताओ। पिछली बार तो मंत्री जी का मंत्री पद है, ये मेरा ही दिया हुआ मंत्री पद है, खुद का नहीं है। नेता तो वो होता है तो विरोधी से बात नहीं करता, विरोधी के घर जाके अपना काम निकलवा लो और बाद में ये कह दो मैं उसको कुछ नहीं मानता। कहने से होता नहीं, बाद में चुनाव वापिस आने वाला। अब की बार बता देगी बात तो की जनता, हनुमान बेनीवाल अपनी बात में कैलाश जी की मदद भी क्यों करी। मेरे दोस्त है, उमेश जी के सामने 3rd नंबर रह गए थे, मुझे खुद को बहुत पीड़ा है। थर्ड हम कहते हैं मैं यार छोरो 3rd आएगा, 2nd टाइम तो फिर ठीक। गठबंधन किया, बाड़मेर की सीट मुझे दी। मैंने कहा मैं क्या करूँगा, टायर पे पता नहीं बाड़मेर वाले वोट देंगे कि नहीं देंगे। पहले तो बोतल पे लिए थे अपने सारे बाड़मेर के वोट, जिन समझ में आएगा कि नहीं आएगा। नागौर में तो फिर भी समझा दूंगा घूम घाम के। थोड़ा सा राजनीतिक समीकरण बाड़मेर में अलग है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ निर्दलीय भी बराबर टक्कर में रहे कई बार बाड़मेर में। तो भाइयों, मैंने कहा कि चिन्ह आप अपना, बीजेपी चिन्ह अपना रखे, कैंडिडेट मेरी पसंद का रखे। कैंडिडेट आपको मंत्री जी को बना दिया दिल्ली वालों को, और वो दिल्ली गए जीत के मंत्री बन गए। मेरा उनसे कोई भेदभाव नहीं है, मेरी दोस्ती उनसे, लेकिन राजनीति में दोस्ती नहीं होती। अब आमने सामने संघर्ष होगा। आरएलपी इस प्रदेश की तमाम सीटों पे चुनाव लड़ेगी और जिनको मैंने परखा है, अगर मेरी परख गलत रही तो आप जान सकते हो कभी गलत परख में करता रही। मुझे पीड़ा होती है, चिंता होती है कि आपके जो कृषि मंत्री बाड़मेर से आते हैं, जब किसान आंदोलन चला था एक दिन भी इनको नहीं बुलाया माइक पे। एक दिन मोदी ने कभी बुला के नहीं कहा कि आपका मंत्री कौन है। काश उस पंचायती के अंदर हमारे बाड़मेर के किसान नेता को भी बिठाते, उनसे किसानों से बात कराते। इनको तो छिपा के रखते थे पीछे। मीटिंग कौन करता था? पीयूष गोयल। पीयूष गोयल के किसान है क्या? हम तो व्यापारी आदमी है। तोमर साहब, फलाना साहब, तो हम लोग ऐसे ही है क्या? 52 से लेके आज तक पहला मोदी का मंत्रिमंडल है जिसमें हमारे समाज का एक भी कैबिनेट का मंत्री नहीं। भाइयों, इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती, इससे बड़ा धोखा नहीं हो सकता। ये मैं मेरी पीड़ा बता रहा हूँ, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 52 से लेके आज तक 70-75 साल के अंदर जिस समाज ने बड़ी कुर्बानियां इस देश के अंदर दी, जिनकी तूती बोलती थी, आज उनको कहाँ ले जाके छोड़ दिए। फिर बीजेपी के चक्कर में नहीं आना। हाँ, अगर मोदी की सभा हो और किसी का मन हो कि चाय नाश्ता करके आना तो करके आ जाना, मैं मना नहीं करूँगा चाय नाश्ता करें, लेकिन मोदी का भी इलाज करना है और गहलोत का भी परमानेंट इलाज करना है। एक ही ध्यान में रखना है कि हमें आरएलपी को सत्ता के शिखर पर पहुंचाना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो जोश भरतपुर के अंदर है, भरतपुर के लोग, राजा महाराजा भरतपुर वाले, तो हमारे तो राजा हुए भरतपुर, जोधपुर, कुछ राजा हुए थे, गीत ही उनके गाते हैं। अभी जब छात्र संघ चुनाव बंद हुए, कोई नहीं बोला छात्र संघों के लिए कोई चुनाव कराओ। एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा था, हनुमान बेनीवाल, वो विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहा हुआ है। जब बच्चों ने कहा भाई साहब लड़ाई लड़ो, सब लड़ाई खत्म हो गई, बीजेपी वालों ने मना कर दिया, कांग्रेस वाले जिनका सेंटर है मना कर रहे हैं, आप चुनाव कराओ। मैंने रैलियां करी 8 राजस्थान में, फिर जयपुर में रैली करी,
बारिश में 2.5 घंटे बच्चों के बीच भीगता रहा, बारिश आ गई थी जब उस समय बारिश का मौसम नहीं था, तो हमने टेंट इस हिसाब का लगाया कि भाई वही जो नॉर्मल अपना टेंट अभी बारिश है तो भीग सकता है। जब लोग भीग रहे थे तो मैंने कहा ये भीग रहे तो फिर मुझे भीगना ही है साथ में, तो मैं आपके साथ भी भीगते हुए मुझे देखा था बच्चों के लिए। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कोशिश करूंगा कि आचार संहिता से पहले छात्र संघ चुनाव की घोषणा हो। मेरी तरफ से मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं प्रयास करता हूँ रास्ता लेके कई लोग खींचते हैं चुनाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो हनुमान जी की बात रह जाएगी। अब खुद तो कुछ करते नहीं और मुझे कुछ करने नहीं देते। ये स्थिति आप देखिए, भरतपुर का किस्सा बता रहा हूँ। भरतपुर में मैं 8 घंटे लेट था और 5000 लोग इंतजार कर रहे। 8 घंटे में भरतपुर के लोग कभी इंतजार नहीं करता है। और वो मारवाड़ के किसी नेता का शायद उन्होंने मीटिंग भी भरतपुर के अंदर नहीं कराई होगी। शेखावाटी, बीकानेर डिवीजन और बल्लभ नगर कोटपुतली तक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपनी मजबूती 2018 के अंदर दिखाई है। पाकिस्तान बॉर्डर से लेके दिल्ली, हरियाणा, पंजाब का बॉर्डर और मध्य प्रदेश और आपका गुजरात के बॉर्डर तक आरएलपी जवानों किसानों की पहली पसंद है। आदिवासी से लेके शेड्यूल कास्ट से लेके सर्व समाज इस पार्टी को सत्ता के अंदर देखना चाहता है। लेकिन मुस्लिम और मेघवाल अगर मजबूती से जुड़ गए तो सीटें आएगी 125-30। सीट कहाँ से आती है? वोटों से आती है। ये बड़े ना लोग, उमेदराम जी ने बीजेपी को 3rd नंबर डाला कि पुखराज जी कह रहे हमारे भोपालगढ़ से हैं। कहाँ गए पुखराज जी? खड़ा हो, पुखराज जी का भाषण रह गया था, थोड़ा जल्दी में था ना, अब और वापस चला जाऊंगा, दोबारा लाऊंगा, ठीक है। पुखराज जी भोपालगढ़ से विधायक बने, इंदिरा जी मेड़ता से बनी, उमेश जी बढ़ते बढ़ते रहे, फिर मैं बना। शिवसर के अंदर पूरी सरकार मेरे खिलाफ थी, छोटा भाई चुनाव जीत गया। लोग ये भी कहते हैं कि परिवारवाद की बात करते हैं, नहीं करता। अगर मैं मेरे परिवार से चुनाव नहीं लड़ाता तो खींवसर की सीट कांग्रेस के खाते में चली जाती। और गहलोत ये कहता हनुमान को मैंने उसके घर में घेर लिया, कहता नहीं कहता, तुम घर में घेर लिया तो पार्टी खत्म हो गई। पार्टी को जिंदा रखने के लिए ये परिवारवाद के आरोप भी मैंने सहन किए, क्योंकि मेरे परिवार के बिना उस सीट नहीं निकलती और पूरी सरकार मेरे सामने लड़ाई थी। आपके मंत्री जी तो झाड़ी रानी घर घर जाके गोद के हिसाब से वोट मांगने लगे थे। मैं थारो भाई हूँ, मैं थारे भांजा क्या क्या क्या। सुनो, 1 महीना वहाँ रहे, ये उनके मन में टीस है, लेकिन मेरा हिसाब अभी बाकी है। उनकी उधार 2-3 मेरे ऊपर है, उधार चुका दूंगा, उधार चुकाऊंगा और मैं उधार रखूंगा, वो नहीं चुका पाएंगे। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप सबको धन्यवाद। पाटौती में अगर इस बार आपने लीड दिला दी, आरएलपी को दिला दोगे? सही बताओ, ऐसे यहाँ कर रहे हो? सब लोग आज के नशा छोड़ रहे हैं। ऐसे लोग कहते हैं, महाराज कहते हैं नशा नहीं करना, हाथ खड़े करो, बाद नशा नहीं जाएगा। सही हाथ खड़ा करो, गलत मत करो। क्या पाटौदी से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को आगे निकाल दोगे क्या? हाँ, फिर अब लेकर जाएगी। सही है, पूरे जोश के साथ हाथ खड़ा। पाटौदी निकाल दोगे तो मेरे हिसाब से तो कांग्रेस बीजेपी वाले 9:30-10 बजे पानी पेशाब का बहाना लेकर निकल जाएंगे पहले 2nd राउंड में आगे होनी चाहिए। ये आप करोगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बीच में अभी जब यात्रा समाप्त हो जाएगी मेरी, तो दोबारा पाटौदी इस इलाके के अंदर मैं भी हेलीकॉप्टर से सफाई करूंगा। आपका भी मैंने उतारेगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बाड़मेर के अंदर जिस तरह आरएलपी मजबूत है, राजस्थान में इतनी मजबूती की आवश्यकता है।